अनकंडीशनल लव और अटैचमेंट में फ़र्क। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज सुबह मैं वारिस शाह का कलाम हीर वारिस शाह पढ़ रही थी। इसका तर्जुमा और तशरीह यूसुफ मिसाली साहब ने लिखी है। इसमें से कलाम की चंद लाइनें और उनका तर्जुमा पेश कर रही हूँ। इस कलाम का सियाक़ो सबाक इस तरह है कि रांझा जोगियों के भेस में जंग में आता है और हीर के इश्क में उसने अपना हुलिया बिल्कुल बदल दिया है। उसे चंद लड़कियां घेर लेती हैं और उसे सवालात करती हैं कि हमें बताओ कि तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारी ज़ात और कबीला कौन सा है, इसलिए कि बज़ाहिर तुम्हारा हुलिया जोगियों वाला है, लेकिन तुम्हारी शक्ल सूरत और ख़ास तौर पर तुम्हारी आंखें तुम्हारे हुलिये से मेल नहीं खाती। तुझे ऐसी कौन सी परेशानी है कि जिसकी वजह से तूने इस नौजवानी में जोग ले लिया और जगह जगह मारा फिरता है। देख, तेरी खातिर हम धूप में खड़ी हैं और धूप की शिद्दत से तकलीफ़ महसूस कर रही हैं। लड़कियों ने रांझे की खासी मिन्नत समाजत की, उसके नखरे उठाए ताकि वो उसकी तवज्जो हासिल कर सकें, लेकिन वारिस शाह फरमाते हैं कि वारिस शाह खाम खा वहम में गिरफ़्तार ना हो कि जोगी का झुकाव लड़कियों की जानिब हो जाएगा। ये तो हीर की अमानत है और हीर का ही ख़जाना है और उसी को मिलने वाला है। व्यूअर्स, अब रांझा उन लड़कियों से मुखातिब होकर जवाब देता है। रांझे आख्या ख्याल ना पो मेरे, शी सप फ़कीर दा देस कहा, कूंजा वांग ममोलियां देस छड़े, असां ज़ात सिफात ते भेस कहा, वतन ज़ात दे नाल ते ज़ात जोगी, साडा साक कबीलड़ा खवेश कहा, जिहड़ा वतन ते ज़ात वल ध्यान रखे, दुनियादार है ओ दरवेश कहा, दुनिया नाल पैवंत है असां कहा, पत्थर जोड़ना नाल सरेश कहा, सबा खाक दर खाक फना होना, वारिस शाह फिर तिन्हां नूं एश कहा। व्यूअर्स, इसका तर्जुमा है। रांझे ने लड़कियों से मुखातिब होकर कहा कि तुम लोग मेरे पीछे ना पड़ो। मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मेरा घर कहाँ है और मेरा देश कौन सा है। क्या किसी शेर या सांप का कोई देश होता है? इसी तरह फ़कीर का भी कोई देश नहीं होता। जहाँ बैठ जाए वही जगह उसका घर है और जहाँ रुक जाए वही जगह उसका देश है। और मैंने तो कूंजों की तरह और ममोलों की तरह अपने देश से मुकम्मल तौर पर और हमेशा के लिए हिजरत कर ली है। अब मेरा उस जगह से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, तो फिर मैं क्या बताऊं कि मैं कहाँ से आया हूँ। और फ़कीरों की कोई ज़ात पात नहीं होती और ना ही कोई ऐसी सिफ़ात होती हैं जो आम इंसानों जैसी हों और पसंदीदगी की निगाह से देखी जाएं। हमारा अपना भेस और अपना तरीक़ाकार है और हम उसी में रहकर उन्हें तपस्या करते हैं। और वतन ज़ात के साथ इलाका रखता है। अगर वतन का इल्म हो जाए तो वहाँ के लोगों के बारे में कुछ ना कुछ मालूमात हासिल हो जाती हैं। और अगर जोगी ज़ात का कोई वतन हो सकता है तो फिर मुझसे पूछने की क्या ज़रूरत है। मेरा कोई अज़ीज़ रिश्तेदार और ना कबीला है। मैंने सब कुछ तर्क करके जोग हासिल कर लिया है और अब ये जोग ही मेरा सब कुछ है और यही दरवेशी मेरी ज़ात है। और जो दरवेशी इख्तियार कर लेते हैं उनका कोई देश होता है ना ज़ात पात। ये तो इन सब से मावरा की शय है, इसलिए दुनियादारी और दुनिया के धंधे इससे कोसों दूर रहते हैं। हमारा दुनिया के साथ
کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی کوئی جوڑ۔ دنیا اور طرح کی ہے اور ہم اور طرح کے۔ چاہے اس دنیا کا حصہ ہیں، اس لیے ہمیں دنیا سے الگ کر کے دیکھو۔ اس دنیا میں شمار کرنا ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی، اور ہم دنیا کے دھندوں میں اپنے نفس کو الجھا کر اپنی عاقبت خراب کرنا نہیں چاہتے۔ اس لیے تم لوگ اپنی مرضی سے اپنے کام دھندے کرو۔ ہم اپنی مرضی سے رہ رہے ہیں۔ ہمیں خام خواہ پریشان نہ کرو۔ ہم دنیاوی رشتوں کے قائل نہیں رہے، کیونکہ ہم جان چکے ہیں کہ ہر شے کو خاک میں مل جانا ہے۔ اسی لیے ہم جیتے جی راکھ میں خود کو ملانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب آخر کار یہی ہونا ہے تو پھر یہ عیش و عشرت کیا مانی، اور یہ ذوق و شوق کس کے لیے؟ ویورز، وارث شاہ کو پنجابی زبان کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے۔ آپ نے ہیر رانجھے کے عشق مجازی کو عشق حقیقی کی معرفت سے ایسے لازوال اور خوبصورت آہنگ سے جوڑا ہے کہ صدیاں گزرنے کے باوجود ہیر وارث شاہ کی انفرادیت اپنی جگہ قائم ہے۔ ویورز، اس کلام کو پڑھ کر ایک لطیف نکتہ جو میرے ذہن میں آ رہا تھا اور میرا دل کیا کہ میں آپ کو بھی اس میں شامل کروں، وہ یہ ہے کہ انکنڈیشنل لو اور اٹیچمنٹ میں کیا فرق ہے۔ یعنی بحیثیت افراد کے ہماری زندگی میں بے شمار رشتے ہوتے ہیں، جن میں خونی رشتوں کے علاوہ معاشرتی رشتے بھی شامل ہیں۔ ہمارے رشتہ داروں اور دوست احباب میں بے شمار افراد بظاہر محبت اور خلوص کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں بروقت پتہ نہیں چلتا کہ ان کی اصل میں نیت اور ارادہ کیا ہے۔ بعض اوقات ساری زندگی ہم دوسروں کے ہاتھوں جذباتی طور پر استعمال ہوتے رہتے ہیں، اور ہمیں بہت بعد میں اس حقیقت کا علم ہوتا ہے کہ جسے ہم محبت سمجھتے رہے وہ بظاہر دھوکہ تھا۔ اس کے نتیجے میں ہم ہر طرح سے نقصان میں رہتے ہیں۔ پہلے نمبر پر شدید پچھتاوے کی فیلنگ ہوتی ہے کہ ہمیں بیوقوف سمجھا گیا اور بیوقوف بنایا گیا۔ دوسرے نمبر پر وقت کے ضائع ہونے کا، اس لیے کہ انسان کی سب سے قیمتی ترین چیز وقت ہے۔ اب دنیا کی ہر چیز خرید سکتے ہیں، لیکن گزرے وقت کو واپس نہیں لا سکتے۔ تیسرے نمبر پر انسان کو اس چیز کا پچھتاوا مار دیتا ہے کہ خود غرض لوگوں کے ہاتھوں استعمال ہوئے ہیں۔ وقت، پیسے اور جذباتی بلیک میلنگ کے علاوہ آپ ان لوگوں کے ساتھ لا علمی میں زیادتی کر جاتے ہیں جو آپ سے انکنڈیشنل لو کرتے ہیں اور لاغرض ہو کر آپ کی بھلائی چاہتے ہیں۔ وارث شاہ کے اس کلام کی روشنی میں یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انسان پر حقیقتیں آشکار کرتا ہے تو اسے عشق کی دولت سے نواز دیتا ہے۔ عشق اسے اندر سے پیوریفائی کرتا ہے۔ پیوریفیکیشن اور پاکیزگی کے اس عمل سے گزر کر انسان کو ہر رشتے کی اصل حقیقت اور اپنی زندگی میں حیثیت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ وارث شاہ کے مطابق رشتوں کی اصل ان کے بظاہر ذات پات اور دنیاوی تعلق کے نہیں ہے، بلکہ محبت ہے جو کہ لاغرض ہو، جس میں کوئی مفاد نہ چھپا ہو۔ لالچ اور خود غرضی رشتوں میں دیمک کا کردار ادا کرتی ہے، ان کو ختم کر دیتی ہے۔ انکنڈیشنل لو میں ایک سکون اور ہارمنی ہے، ایک ٹھنڈک کا احساس ہے جو آپ کو اندر تک شانت رکھتا ہے، جبکہ اٹیچمنٹ یا دنیاوی رشتوں میں ایک نہ ختم ہونے والی تکلیف اور دکھ ہے۔ ویورز، یہاں دو سوال پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ انکنڈیشنل لو اور اٹیچمنٹ کیا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے، اور اسی کے ساتھ کہ اگر اٹیچمنٹ ہو تو اس کو کس طرح سے ریلیز کر سکتے ہیں۔
व्यूअर्स, बाज़ औक़ात हमें किसी रिलेशनशिप में लगता है कि हम आपस में मोहब्बत के रिश्ते में हैं, लेकिन हकीकत में ये सिर्फ अटैचमेंट का रिश्ता होता है और हम उसी से जुड़े होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अटैचमेंट क्या होता है। अटैचमेंट में बेसिकली वो सारी चीज़ें आती हैं जो कि आप अपनी शनाख्त या आइडेंटिटी या सेल्फ वर्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं। मसलन आपके बच्चे, गाड़ी, लोग, पैसा, मटीरियलिस्टिक चीज़ें, यानी हर वो चीज़ जो आप अपनी सेल्फ वर्थ या अपनी पहचान को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और आपके अंदर इस चीज़ का यकीन पैदा हो जाता है कि इस ख़ास शख्स, गाड़ी, जायदाद या नौकरी वगैरह के होने से ही मेरी शनाख्त है या सेल्फ वर्थ है। दूसरी सूरत में अगर वो चीज़ ज़िंदगी से चली जाती है तो हम बहुत ज़्यादा जज्बाती मसाइल का शिकार हो जाते हैं, यानी डिप्रेशन और एंग्जाइटी के मरीज़ बन जाते हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि हम इस चीज़, नौकरी, शख्स या जगह के साथ ख़ुद को इतना ज़्यादा अटैच कर लेते हैं कि उनके हमारी ज़िंदगी से जाने के बाद लगता है कि हमारा वजूद भी ख़त्म हो गया है। और अगर वो हमारी ज़िंदगी में मौजूद भी हों तो हम मुसलसल खौफ का शिकार रहते हैं कि कहीं हमसे छिन ना जाएं। अटैचमेंट एक बैरूनी अमल है। हम अपने अंदर से जुड़े हुए नहीं होते, इसलिए हम अंदर से कमज़ोर और बेबस हो जाते हैं। इसकी मिसाल इस तरह दी जा सकती है कि बहुत से लोग आपको अपने बच्चों की पढ़ाई और नौकरी के बारे में बार बार बताएंगे, चाहे आप इस तज़किरे को एक ख़ास वक्त के बाद सुनने के मूड में ना हों। इसके अलावा अपनी नौकरी, घर, गाड़ी और जायदाद वगैरह के बारे में बताएंगे। ये चीज़ ज़ाहिर करती है कि वो अंदर से बिल्कुल खाली हैं और अपने आप को इन चीज़ों से अटैच करवा कर सोसाइटी में पेश करते हैं ताकि उनको अहमियत मिले। ये एक नफ्सियाती मसला है। इसको उर्दू में खुद पसंदी और इंग्लिश में नैर्सिज्म कहते हैं। नैर्सिज्म एक लाइलाज बीमारी है। ये लोग बज़ाहिर एहसास बर्दरी का मुज़ाहरा करते हैं, हकीकत में शदीद एहसास कमतरी का शिकार अफराद होते हैं। इनसे डील करने का सिर्फ़ एक ही तरीका है कि इन्हें इग्नोर किया जाए। व्यूअर्स, सवाल ये पैदा होता है कि इस बात का कैसे पता लगाया जा सकता है कि फ़लाँ शख्स या चीज़ के लिए हमारे जज्बात अनकंडीशनल हैं या अटैचमेंट है। वो कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, माँ बाप, बहन भाइयों, मियाँ बीवी या नौकरी और अपने पेशे के साथ। इस बात का तयन कैसे किया जाएगा कि हम बैरूनी वाबस्तगी यानी अटैचमेंट या अंदरूनी वाबस्तगी अनकंडीशनल लव के साथ जुड़े हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत और निशानी ये है कि जो रिश्ता आपकी शख्सी आज़ादी और आपकी सेल्फ वर्थ को अहमियत दे वो अनकंडीशनल लव है। ये रिश्ता आपसे हर हाल में मोहब्बत करेगा, चाहे आप बदले में उसे रिटर्न करें या ना करें। अनकंडीशनल लव करने वाला शख्स अंदर से इनसिक्योर नहीं होता। वो अपनी ज़ात में आज़ाद होता है और दूसरों को कंट्रोल करने की ख्वाहिश से आज़ाद होता है। अटैचमेंट वाला रिश्ता बज़ाहिर मोहब्बत का दम भरेगा, लेकिन चूँकि वो ख़ुद अंदर से इनसिक्योर है, खाली है और कंडीशनिंग से जुड़ा हुआ है, तो वो आपको कंट्रोल करेगा। ग़ुलामाना ज़हनियत रखने वाला शख्स ना तो ख़ुद आज़ाद होता है और ना ही अपने से जुड़े अफराद को आज़ाद रखने का हौसला रखता है। व्यूअर्स, अल्लाह का सफ़र और ख़ुद शनासी का सफ़र इंसान को ग़ुलामी की ज़ंजीरों से आज़ाद करवाता है। ये ग़ुलामी से बादशाहत का सफ़र है। इंसान अपने मन की दुनिया का बादशाह होता है।
फ़कीर बज़ाहिर दुनियावी लिहाज से कमतर हैसियत में होगा, लेकिन उसके अंदर एक दयालु बादशाह है। उसकी कदमों की ठोकर पे खुद पसंद और नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं, और ये दुनिया उसकी नज़र में कोई हैसियत नहीं रखती। व्यूअर्स, नार्सिसिज्म के उन्वान से रूदे कौसर में एक वीडियो मौजूद है। आपसे गुजारिश है कि वो भी सुने ताकि इस कॉन्सेप्ट को आप ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ सकें। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।